किसी कक्षा में 27 लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है, अध्यापिका की आयु 41 वर्ष है, तो अध्यापिका को शामिल करने पर औसत आयु क्या होगी? इस प्रश्न में आपसे ये क्वेश्चन किया गया है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है 14 वर्ष। तो आप लोग इसे सोल्व करें। तब तक हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो हम सोल्व कर रहे हैं इसमें हमने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 2016-17 की जो भर्ती हुई थी उसके प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व किया है, और अभी जो 2022-23 में इसी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में पटवारी की भर्ती भी करवाई जा रही है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे रहने वाला है, यहाँ पर ध्यान देना यह है कि हमारे पास कुल मेंबर कितने हैं? 27 लड़कियां थी जिनका औसत कितना है? 13 वर्ष है। तो यदि हम इन 27 लोगों का टोटल योग निकालें तो किससे कैसे निकाल पाएंगे? जो भी इनका औसत था उसमें कितने मेंबर है उसका गुणा कर दो, ये तो आ जाएगा उन सारे विद्यार्थियों का टोटल योग। लेकिन अब हमने इसमें अध्यापिका को भी शामिल किया है, मतलब उनकी आयु जुड़ जाएगी कितने साल? 41 ईयर। तो ये हो जाएगा हमारा औसत। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते थे? कितने मेंबर है उन टोटल का जोड़ ऊपर कर लो। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है? इन टोटल का जोड़ ऊपर आ गया है, बटे में कितने टोटल लोग है कितने? तो 27 तो पहले थे, अब कितने हो गए? 28। यानी ना योग निकाल रहे तो औसत इंटू संख्या होता है, तो ये हो गया हमारा योग। जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 14 वर्ष। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष। लेकिन इसको हम इस प्रकार से ना करते हुए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखना कैसे है। यदि हमारे पास पहले कितने मेंबर थे? 27 थे, हमने बाद में एक मेंबर को और ऐड किया तो अब कितने मेंबर हो गए? 28 मेंबर हो गए। इन 27 का टोटल एवरेज कितना था? हमारे पास 13 वर्ष था। लेकिन जब हमने बाद में अध्यापिका को शामिल किया तो अध्यापिका की आयु 41 वर्ष होने के कारण हमारा जो एवरेज है वो क्या होगा? अब बढ़ जाएगा ना, क्योंकि अध्यापिका की एज कितनी है? 41 वर्ष, इन सबसे ज्यादा। लेकिन यदि मान ले कि अध्यापिका की जगह कोई ऐसा मेंबर आता जिसकी एज भी कितनी होती? 13 वर्ष ही होती, तो हमारे पास क्या होता? एवरेज वापस से 13 ही मिल जाता, क्योंकि एवरेज में बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि जो है पहले वाले 13 के है, तो ये भी नया आ रहा है, ये भी 13 का ही है, तो एवरेज नहीं बढ़ता। तो हमें यह देखना है कि इस अध्यापिका ने आकर के कितने साल एक्स्ट्रा अपने साथ लाए हैं। तो अध्यापिका 41 साल की थी और इन सबका एवरेज कितना था? 13 वर्ष था। तो अध्यापिका अपने साथ में 41 में से 13 घटाओगे तो कितना एक्स्ट्रा लेके आई? 28 वर्ष। तो 28 वर्ष अध्यापिका की आयु ज्यादा है इसके औसत से। तो ये जो 28 वर्ष है ना, ये सारे ग्रुप के जितने भी मेंबर है सब में एक एक करके बांट दो। 28 वर्ष 28 लोगों में बटेगा तो कितना कितना आएगा सबके पास? 1-1 साल। तो आप ये डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि 1 वर्ष और बढ़ा हुआ मिलेगा। पुराना एवरेज हमारा 13 था, तो अब कितना आ जाएगा? डायरेक्ट 14 वर्ष आपका इस सवाल का आंसर है, 14 साल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष। तो डायरेक्ट आप इस प्रकार से भी इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से दिया हुआ था कि यदि आप इसको इस प्रकार से डिनोट कर रहे हो तो इसको किस प्रकार से डिनोट किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखना यह है कि जब हम आई के लिए जे लिख रहे हैं, एन के लिए ओ लिख रहे हैं, टी के एस के लिए टी लिख रहे हैं, ई के लिए एफ लिख रहे हैं, और यहाँ आर के लिए एस लिख रहे हैं, टी के लिए यू लिख रहे हैं। तो जब आपने देखा यहाँ आई जे एन ओ एस टी ई एफ आर एस टी यू, मतलब सभी में क्या कर रखा है? तुरंत इसका आगे वाला नंबर लिख रखा है, यानी +1+1। तो पी के बाद कौन आएगा? तो करेक्ट ऑप्शन देखोगे तो क्यू आ जाएगा। ई के बाद कौन आएगा? एफ आएगा, तो एफ भी सब में दिख रहा है। एन के बाद कौन आएगा? ओ आएगा। ई के बाद में कौन आएगा? एफ आएगा। टी के बाद में कौन आएगा? यू आएगा। आर के बाद में एस, ए के बाद में बी, टी के बाद में यू और ई के बाद में एफ। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ये वाला करेक्ट आंसर है। चेक कर लेना कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस जस्ट इसके आगे वाला अल्फाबेट चेंज करो और आपका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ था कि 960 को आपको 2 भागों में इस प्रकार बांटना है कि एक भाग दूसरे से 26 ज्यादा मिले। तो आपके पास 2 विकल्प हैं। हम मान लेते हैं कि पहला वाला भाग हमारे पास क्या है? x है। दूसरा वाला भाग जो है हमारे पास x से कितना ज्यादा है? 26 ज्यादा है। तो पहला भाग तो x हो गया, दूसरा 26 ज्यादा है। जब हम इन दोनों भागों को जोड़ेंगे तो कितना मिलना चाहिए आपको? 960। इस प्रकार आप देखोगे तो यहाँ पर 2x की वैल्यू कितनी मिलेगी? तो 2x बराबर ये 26 उधर जाकर के घटेगा तो कितना मिलेगा आपको? 9। 26 घटा रहे हम तो कितना मिलेगा इधर? 934। इसको x से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 7 14, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 467। तो 467 इसमें ही ऑप्शन है, तो 467 के हिसाब से पहला वाला करेक्ट ऑप्शन ये रहेगा आपका। ये वाला तो आ चुका है। दूसरा वाला भाग जो है वो कितना मिलेगा आपको? इस 467 से 26 और ज्यादा है तो जोड़ लेना है, इसको कितना मिलेगा? 493। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, 467 एंड 493। एक तरीका तो ये हो जाएगा। दूसरा तरीका आप क्या बोल सकते हो कि हमें बांटना कितने हैं? 960 रुपए, या 960 एक नंबर है जिसको बांटना है।
दो भागों में बांटना है, तो पहला भाग और दूसरा भाग। हमें एक भाग का पता चल गया है कि एक भाग जो है वो 26 ज़्यादा है। मान लेते हैं कि पहला भाग 26 ज़्यादा है, तो आप एक काम करो कि इसको पहले से 26 नंबर दे दो। पहले से इस 960 में से हमने 26 निकाल के इसमें रख दिया। अब जो बचा हुआ है हमारे पास कितना मिलेगा, तो 960 में से 26 माइनस करेंगे तो 934 मिल जाएगा। इस 934 को अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो बराबर बराबर बांट दो। तो इसको हमने क्या करा, दोनों तरफ बराबर बांटा, तो इसको कितना मिला 467, इसको भी कितना मिला 467। तो पहला भाग और दूसरा भाग हमारे पास कितना मिलेगा 467 एंड कितना मिलेगा 493। क्रम आगे पीछे हो सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, 467 वाला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ नहीं करना है, दिए गए श्रृंखला में से एक क्रम दिया है जिसमें आपको गलत संयोजन की पहचान करना है, गलत नंबर कौन सा है। तो यहाँ ध्यान देना, ये सब जो दिए हुए ना अल्फाबेट और नंबर की सीरीज, इसमें एक आध मिस्टेक उन्होंने रख रखी है, या तो कोई अल्फाबेट इधर उधर हो गया होगा या फिर कोई नंबर एक्स्ट्रा आ गया होगा। तो हम डायरेक्ट कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आप आराम से चेक कर पाओगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड में क्या मिस्टेक थी, तो मिला लेते हैं, किसी से भी मिलाओ क्योंकि तीन एक जैसे हैं। तो यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ 45 तक तो लगभग एक जैसे दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ ये वाला नंबर जे तक ये भी सही दिख रहा है, E5 ये भी सही दिख रहा है। लास्ट में देखोगे यहाँ पर 5 के बाद T एक्स्ट्रा आ रहा है और J आ रहा है और Y आ रहा है। यहाँ पर केवल 2 है, 2 अल्फाबेट है, यहाँ पर 3 अल्फाबेट है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 3 आया, मतलब ये क्या हो गया, गलत संयोजन है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ये गलत होने की वजह से ये आपका ऑप्शन सही हुआ है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इन सभी नंबर का क्या निकालना था, एवरेज निकालना था, औसत निकालना था। आप देखोगे यहाँ पर तो 2, 4, 6, 8, 10 सभी में गैपिंग 2-2 की है। तो जब भी आपको कोई ऐसा सवाल दे दे जिसमें गैपिंग सेम हो, मतलब बीच का जो अंतराल है वो सेम दिखे, चाहे वो 2 का हो, 3 का हो या 100 का हो, हमें कुछ भी मतलब नहीं। आपको तो देखना है कि गैप सेम है, तो आपको पहला वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर हमेशा जोड़ देना है और उसको आधा कर देना है। जिससे 2 और 10 को जोड़ेंगे और आधा करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर ए 6 इस सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ये हर सवाल में लगेगा, गैपिंग चाहे कुछ भी हो, आपको फर्स्ट एंड लास्ट जोड़ करके 2 का भाग लगाना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है कि ये जो आपको शब्द दे रखा था, इसमें आपने प्रत्येक अक्षर को अक्षर श्रृंखला में उसके पूर्ववर्ती यानी जस्ट पहले वाले अक्षर से रिप्लेस कर दिया है। तब बाद में आपको बताना है कि 10वां अक्षर क्या होगा। जब भी आपको लेफ्ट एंड राइट नहीं बोले तो आपको 10वां हमेशा कहाँ से गिनना रहेगा, लेफ्ट साइड से। तो हम गिन लेते हैं। देखो, अरेंज करने के बाद आपको ऐसा कुछ नहीं बोला है कि इनको वर्णमाला क्रम के अनुसार अरेंज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, मतलब जहां है वहीं रखो लेकिन रिप्लेस कर दो। तो हम डायरेक्ट 10वां ही गिन लेते हैं, उसी को रिप्लेस कर लेते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और 10, यह क्या आ रहा है, यहाँ पर एच आ रहा है। लेकिन एच तो है, लेकिन उन्होंने बोला कि इसको पहले वाले से चेंज कर लो, तो एच की जगह अब कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जी। तो जी इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये जो दिया हुआ है कोडिंग वाला फार्मूला, इससे आपको निकालना है कि आर के लिए क्या लिखा हुआ है, आर का कोड क्या होने वाला है। तो देखोगे यहाँ से इधर वाला इंग्लिश मीडियम के लिए है, इधर वाला हिंदी मीडियम के लिए, तो हिंदी इंग्लिश के लिए बीच में ऑब्लिक लगा रखा है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो हमें निकालना क्या था, आर की वैल्यू निकालनी थी कि आर है क्या। तो आर देखोगे तो आप तो पहली वाली लाइन में हमारे लिए आर लिखा हुआ है, दूसरी वाली लाइन में भी आर लिखा हुआ है, बाकी और आर इसमें है नहीं। इन दोनों में आर के अलावा और कोई कॉमन दिख नहीं रहा है, मतलब और कुछ है नहीं, जो भी है वो आर ही है। तो आप देख लो कि इन दोनों में आर के लिए क्या कोड हो सकता है। तो यहाँ देखना, ये एल ई है, यहाँ पर भी एल ही है, तो आर के लिए कोड क्या होगा, एल ई। आर के लिए कोड क्या होगा, एल ई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, एल ई इस सवाल का आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन दे दिया है रीजनिंग में, और हम सारे सवाल को बिल्कुल लाइन से कर रहे हैं, एक भी प्रश्न हमने आगे पीछे नहीं किया है। इसकी ऑफिशियल जो पीडीएफ है आप इसकी वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, व्यापम की वेबसाइट से। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन जो दिया हुआ है आप इसको सोल्व करना। यहाँ सबसे पहले हम किसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने टाइम बचाना है, तो हम डायरेक्ट इसी में कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। और यदि आपने यहाँ पर 6 लिखा है एलसीएम, तो इधर 33 माइनस कितना आएगा, 22। 33 माइनस 22 मतलब कितना मिलेगा आपको, केवल 22 में 11 मिलेगा, क्योंकि 33 में से 22 जाएगा तो कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। और माइनस की जगह माइनस चल ही रहा था, ये ब्रैकेट यहाँ चल ही रहा था, इसको हमने छेड़ा ही नहीं अभी। भागित की जगह 5 भागित 8 या 24 और एक कितना मिलेगा आपको, 25/8। और माइनस इधर कौन चल रहा था, 7/4 की जगह 7/4। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 6 6 36, और 36 में से कितना जा रहा है, 11 जा रहा है। तो पहले इधर लिख लेते हैं इसको, 7/4 माइनस 25/8 भागित ये 36 में से यदि हम 11 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 25/6।
माइनस और भागित में से पहले नंबर किसका आता है, भागित का। तो 7/4 माइनस 25/8, भागित को हम गुणा बना के नंबर को उल्टा कर देंगे, क्योंकि नंबर को हमेशा उल्टा किया जाता है, भाग में उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर भी 25 है, यहाँ पर भी 25 है, कटने के बाद कितना आएगा 3/4, दोनों में जगह बटे में 4 है तो हम लिख देंगे 4। ऊपर कितना है, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 4 को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी एक इस सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि इस श्रृंखला में गलत संयोजन का पहचान करना है। एक नंबर रॉन्ग नंबर है जिसको आपको बताना है कि कौन नंबर रॉन्ग है। ऐसे सवाल जब भी आए तो आप हमेशा इसको छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर चलना, बड़े नंबर में घटाना पड़ रहा है, छोटे नंबर से आगे की ओर प्लस होना पड़ रहा है। हम देखते हैं कि इसमें क्या ऐड कर रखा होगा। तो आपको कुछ नहीं है, इसको देखोगे यहां से तो समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना ऐड कर रखा है, तो 11 प्लस ऐड कर रखा है। इसमें कितना ऐड कर रखा है तो आप इसको इसमें जोड़ के देखोगे तो 5 और 2 7, और यहाँ पर 10 और 2 12, मतलब इसमें 22 ऐड कर रखा है। इसमें यूनिट प्लेस से समझ में आ रहा है कि 7 है और यहाँ पर 0 है, मतलब हो सकता है यहाँ पर 33 ऐड करे, क्योंकि 11 22 33। यहाँ पर क्या 4 आना चाहिए था ना, क्योंकि 44 ऐड होना चाहिए था, तो 202 रॉन्ग हो रहा है। तो यहाँ इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी 202। 11 22 33 ऐसे जोड़ करके हम आगे बढ़ रहे थे, जो कि गलत है 202। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको इसको इस प्रकार से कोड किया गया है, तो इस शब्द को किस प्रकार से कोड किया जाएगा। तो जब भी यहाँ पर 6 नंबर या 7 नंबर का कोई अक्षर दिया हो तो आप उसमें एक काम करना, 3-3 के जोड़े बना लेना, 3 पहला वाला, 3 लास्ट वाला, बीच वाला अपने आप की जगह रहने दो। या यदि 6 ही नंबर हो तो फर्स्ट एंड थर्ड मिला लो तीनों, और बाकी को रहने दो वहीं। अब आप देखोगे कि यहाँ पर भी 3-3 के जोड़े बन रहे हैं, तो बीच वाला जो जी है ना, वो तो जी की जगह ही है। यहाँ पर क्या आ चुका है, टी। तो ये जो टी था ये कहाँ आ चुका है, यहाँ पर ए को हमने ए की जगह लिखा और एन को हमने यहाँ लग दिया। मतलब इन तीनों ने क्या कर दिया, क्रॉस में चेंजेस कर लिया आपस में। यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर टी पहले आ जाएगा, एन पहले आ जाएगा और ई लास्ट में चला जाएगा। ये हो चुका है आपका। तो सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी यदि हम करेंगे तो ये जो टी था ये तो बीच में आएगा, ये आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर एस जो है वो लास्ट से फर्स्ट में आ जाएगा, यू वहीं रहेगा, एम आ जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा, यहाँ ए आर आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, SUMTDRA, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ पर आपको विषम फाइंड करना है, मतलब ओड निकालना है कि क्या चीज है। यहाँ ऑप्शन में देखोगे तो साइकिल है, गाड़ी है, ट्रक है और बस है। ये भी वाहन है, चारों ही वाहन है। इंग्लिश में देखना, ये कार है, ये ट्रक है, ये बस है। तो ये क्या हम ये हो सकता है कि इन सब में कितने 4-4 पहिए होते हैं, मतलब 4 से ज्यादा पहिए होते हैं। तो साइकिल में केवल 2 पहिए होने की वजह से ये आपका करेक्ट आंसर है। या एक और लॉजिक ये लग सकता है कि ये किसी न किसी फ्यूल से चल रहे हैं, लेकिन इसको मानव डायरेक्ट चला सकते हैं, इसलिए ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में जब आप इन दोनों को अतिव्यापित करते हैं, मतलब एक के ऊपर एक रख देते हो, तो आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा वो बताना है। तो आपकी मर्जी, या तो इसको उठा करके इसके ऊपर रिप्लेस करो या फिर इसको उठा करके इसके ऊपर। जब हम इन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आप देखना, ये इसको उठा करके हम यहाँ रख रहे हैं, तो ये जो डैश 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 वाली लाइन जो दिख रही है सबसे ऊपर आएगी ऐसे, बाकी एरो वाली लाइन यहाँ आ जाएगी, ये एरो वाली लाइन यहाँ आ जाएगी और बटे यहाँ सबसे लास्ट में सीधी लाइन आ जाएगी। तो डैश वाली लाइन इसमें तो ऊपर दिख नहीं रही है, इसमें ऊपर दिख रही है, इसमें नहीं दिख रही, इसमें नहीं दिख रही, मतलब करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी किसी को मिलाने की जरूरत पड़ी नहीं है यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर 5 लोगों की औसत आयु आपको 32 दी हुई थी। दादाजी के मरने के बाद औसत आयु गिरकर 18 हो गई, तो वह कितने साल के थे ये आपको निकालना है। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखना, यहाँ पर 5 लोग थे, औसत आयु कितनी थी, 32 वर्ष थी। दादाजी यहाँ से चले गए, अब कितने लोग हो गए हमारे पास, केवल इनको यदि हम योग निकालेंगे तो कितना आएगा, पुराने वाले जो परिवार था उसका योग कितना आ रहा है, 120 आ रहा है, क्योंकि 5 का और 32 का गुणा कर दिया, इसमें दादाजी भी शामिल है। दादाजी अब नहीं रहे, तब कितने मेंबर हो गए, केवल 4 जने ही रह गए, लेकिन औसत आयु इनकी कितनी हो गई, 18। तो 18 का यदि हम गुणा करेंगे तो अब जो बचा हुआ परिवार है उसकी औसत आयु कितनी आएगी, 72। तो हमें ये पता चल जाएगा कि दादाजी कितने साल के हैं। पहले 120 था, अब 72 रह गया, मतलब घटाने के बाद आपको यूनिट प्लेस से समझ में आ जाएगा 88। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी 88 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। लुप्त संख्या चुनकर यहाँ पर श्रृंखला को पूरा करना था। यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, +4 कर रखा है। यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, +8 कर रखा है। यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, +16 कर रखा है। यानी 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना कितना जोड़ा होगा, 32। तो 32 जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा आपको, 63। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर है 63। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर आप इसको सोल्व करोगे तो इसका मान कितना मिलेगा 28, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं 28 प्लस इस ब्रैकेट का मान कितना मिलेगा 12 दूना 24, यहाँ लिख दिया हमने 24 माइनस यहाँ पर देखना दो ब्रैकेट एक साथ आ गए, तो इस ब्रैकेट को हम रहने देते हैं। पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो 24 में 8 का भाग लगाएंगे कितना मिलेगा 8 या 24 प्लस 11 का भाग लगा देंगे तो कितना मिलेगा, इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये कितना मिलेगा 11 और 11 का 2 गुना कितना होता है 22, तो ये हो जाएगा आपका 22। वो बड़ा ब्रैकेट हमने छोड़ा नहीं, अभी ये चल ही रहा है। 28 प्लस 24 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 और इन दोनों को यदि आप हल करोगे तो -1 मतलब 28 में से -1 करेंगे तो कितना मिलेगा माइनस का 27। 28 में से 27 माइनस 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 27। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर आपको एक सर्कल में अरेंजमेंट दिया हुआ है कि 6 दोस्त थे और एक सर्कल में बिठाना है, तो हम सबसे पहले इनकी सीटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 6 सीटिंग के लिए एक डायग्राम बनाया है। अब जैसा बोला गया है वैसे आप अरेंज करते जाओ। एल को बिठाना था किसके बीच में, पी और एन के बीच में, तो हमने यहाँ पर पी बिठा दिया, यहाँ एन बिठा दिया और यहाँ पर किसको बिठा दिया एल को। लेकिन हो सकता है कि एन इधर आ जाए और पी इधर आ जाए, बीच में एल आ जाएगा, क्योंकि बीच में बिठाना है, दाएं बाएं कुछ नहीं बोला, ये दोनों सही है अब तक। ओ को कहाँ बिठाना है, तो ओ को बिठाना है क्यू को कहाँ बिठाना है, ओ की दाईं बगल में। ना तो हमारे पास ओ है ना क्यू है, इसको हम अभी स्किप कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। एम को कहाँ बिठाना है, एन और ओ के बीच में। एन तो यहाँ है, ओ इधर आ नहीं सकता है, तो ओ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर कौन बैठ जाएगा एम, बोला है ना। एम को कहाँ बिठाना है, एन और ओ के बीच में। एन और ओ के बीच में किसने बिठाना है, एम को, तो ये भी सही हो जाएगा हमारा। अब वापस इस पर आ जाओ क्योंकि ओ दिख गया हमें, ओ की दाईं बगल में बिठाना है, तो ओ की दाईं बगल यहाँ पर खाली है, तो इसलिए हमने यहाँ पर किसको बिठा दिया, क्यू को बिठा दिया। ओ की दाईं बगल इसमें खाली नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 6 दोस्त बैठ चुके हैं। आपको निकालना क्या है कि ओ और क्यू के बीच में कौन बैठा हुआ है, सॉरी एल और क्यू के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो ये एल है और ये क्यू है, इन दोनों के बीच में कौन बैठ रहा है, तो पी। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर है, पी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि यदि किसी महीने का 5वां दिन शनिवार है, मतलब हमें ये समझ में आ गया कि 5 तारीख को कौन सा वार दिख रहा है, 5 तारीख के दिन शनिवार दिख रहा है, तो निम्न महीने में 26वें दिन से चौथा दिन क्या होगा। तो पहले हम 26 तारीख को तो निकाल लें कि क्या है, उसके बाद में चौथा दिन निकालना है। तो 26 के बाद पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन, यहाँ पर क्या है वो हमें निकालना है। तो देखोगे यहाँ से 5 तारीख से लेकर के 26 तारीख के बीच में कितने दिन निकलेंगे, 21 दिन। तो इन दोनों को घटाना 21 दिन, 21 दिन में 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब यहाँ शनिवार है तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी शनिवार होगा। हमें देखना है कि दिनों की संख्या में 7 का भाग लगा दो बस। तो दोनों ही जगह शनिवार है, यदि यहाँ शनिवार है तो यहाँ पर रविवार होगा, यहाँ पर सोमवार होगा, यहाँ पर मंगलवार होगा और यहाँ पर क्या वार होगा, यहाँ पर वार होगा आपका बुधवार। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, वेडनेसडे या बुधवार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 ये आकृति वाला है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, या तो लेफ्ट साइड या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसको इसके साथ जो रिलेशन है फिर इसका इसके साथ जो रिलेशन है वो रिलेशन बना करके आप देखोगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर होगा। आप इसको घुमा करके देखना क्या हो रहा है इसमें। उसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 19, यदि 2 वर्ग, ये थोड़ा ठीक ठाक सवाल है, मैथ्स का सवाल हो गया है। 2 वर्ग के विकर्ण का रेशियो आपको दे रखा था 1:5, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमें यह समझ में आता है कि जब भी हमारे पास कोई वर्ग दिया हुआ हो, वर्ग मतलब ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और 90 डिग्री का एंगल बनता हो, तो यहाँ पर इस वर्ग का यदि हमें एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए हमारे के पास क्या फॉर्मूला होता है, या तो हम भुजा का स्क्वायर कर देते हैं या फिर 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका जो डायगोनल है, 2 वर्ग है हमारे पास, तो पहले का तो हमारे पास डायगोनल मिल चुका है 1, तो हम इससे निकाल लें क्या उसका क्षेत्रफल। तो हम यह निकाल लेते हैं कि पहले वाले का एरिया, रेशो निकालना है दूसरे वाले का एरिया, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। इसका विकर्ण हम 1 यूनिट ही रख लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि x भी लगाएंगे तो कट जाएगा फिर से। दूसरे वाले के लिए भी 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण कितना है 5 है, दोनों कट जाएंगे, आंसर कितना आएगा 1:25। तो करेक्ट आंसर रहेगा 1:25, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। इसमें बस भाग लगाना है, 6 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 120 बार, 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 13 बार, 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का गुणा करेंगे तो 80, 15 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 15 या 45, और इन दोनों का गुणा करेंगे कितना मिलेगा 21, 7 या 21। बस जोड़ लेना है, यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको 120 प्लस 13 माइनस 80 माइनस 21, इसको हल कर लेना जो भी आपका करेक्ट आंसर है। अब यूनिट प्लेस देखोगे सब जगह अलग अलग दिख रहा है, तो हम यूनिट प्लेस से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों प्लस वाले का यूनिट प्लेस कितना मिलेगा आपको, केवल 3, और माइनस वाले का यूनिट प्लेस कितना मिलेगा आपको 1। तो जब यूनिट प्लेस बड़ा वाला 3 है और छोटे वाले नंबर का 1 है, तो आप घटाओगे 3 में से 1 जाएगा, तो लास्ट आंसर में हमारे क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए।
और 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी 32। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको यहाँ पर दे रखा था कि 3 मेंबर है ABC जो कि किसी काम को अलग अलग दिनों में करते हैं और उसके बाद तीनों को यदि साथ में मिला देंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो इस टाइप के प्रश्न में आपको क्या करना है, जो भी तीनों मेंबर है या चारों मेंबर है कितने कितने दिन ले रहे हैं, कितने घंटे ले रहे हैं, उसको यहाँ पर लिख दो। तो ये 24, 16 और 12 तीनों दिन अलग अलग ले रहे हैं। उसके बाद हम बीच में ऐसा कोई भी नंबर मान लेते हैं जो तीनों से कटता है। तो नॉर्मली हम यहाँ पर LCM लेते हैं, तो LCM कितना आ रहा है? 48। 48 को जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार कटेगा, 16 से 3 बार कटेगा, 12 से 4 बार कटेगा। अब ये एक दिन में हमें काम कितना करवाना है? 48 काम करवाना है। और एक दिन में कितना काम हो रहा है? 2 काम, 3 काम और 4 काम। यदि ये सारे लोग मिल जाएंगे तो कितना काम होगा? 2 और 3 5 और 4 कितना होगा? 9। एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 9। और हमें काम कितना करवाना है? 48, मतलब 48/9 इस सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला है, लेकिन ऑप्शन सही बटे में दिए हुए हैं। चलो हम भी कर लेते हैं। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 से काटेंगे तो 3 छंग 18, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, इसको भी 3 से काट लो, 3 से काटेंगे 3 5 15 और 1 बचता रहेगा और 3 चलता रहेगा। तो 5 सही 1/3, 5 सही 1/3 इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें यह देखना है कि जहां पर पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जहां पर भी सबसे ज्यादा टर्म्स दिए हुए ABCD उस वाले एक ब्लैंक को आप कंप्लीट कर लो। पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर A और B, AB के अलावा तो कुछ आ नहीं रहा है। हम कल्पना करते हैं कि यदि यहाँ पर A हो या वो नहीं जमेगा तो फिर हम B लगा के देखते हैं। यदि हम A लगाएंगे तो क्या बनेगा? डबल A B फिर डबल A फिर यहाँ पर B आना चाहिए, फिर डबल B आ गया, मतलब वो सेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डबल A और B आ रहा है, फिर डबल A आ रहा है तो फिर B आना चाहिए, फिर डबल A आना चाहिए। तो यहाँ से A वाला मामला सेट नहीं हो रहा, तो इसको हटा देते हैं। B को लगा के चेक करते हैं, डबल A और फिर डबल B हो जाएगा, फिर डबल A फिर डबल B हो जाएगा, फिर डबल A, ये वाला सही हो जाएगा क्योंकि डबल A डबल B डबल A डबल B ये वाला लॉजिक लग रहा है। तो B डबल A ये आपके इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर B। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। यहाँ पर आपको दिया हुआ था कि 5, 6 और 10 से विभाज्य न्यूनतम वर्ग संख्या क्या होगी, मतलब कोई भी ऐसा नंबर बताओ जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर बने किसी का। तो हमें ये देखना है कि इस टाइप के सवाल में आप डायरेक्ट सबसे पहला काम करोगे कि इन नंबर का बेसिक चीज है, इन नंबर का आप लघुत्तम ले लो। तो लघुत्तम लेने के लिए हमें जो कट रहा है तब तक तो हम काटने की कोशिश करते हैं, छोटा बड़ा। बचपन में हम 2 से काटते थे, अभी हम 5 से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 6 में नहीं जा रहा है। 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 2, ये तो कुछ नहीं है। 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 2 एकम 2। 3 से काटेंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा, यहाँ पर पूरा भाग चला गया है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 के जोड़े बनाने जरूरी है। तो ये 5 है, इसका एक और 5 की जरूरत हो रही है। तो आप लिख दोगे कि 5 तो 1 है, 5 एक और लगा दो। 2 तो 1 है हमारे पास और एक और 2 मिल नहीं रहा है तो हम एक और 2 और लगा देंगे। 3 तो 1 है हमारे पास, एक और 3 मिल नहीं रहा है तो हम एक और 3 लगा देते हैं। उसके बाद बस गुणा कर देना है। 5 5 25, 25 चौक 100 और 100 में 9 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 900। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर है 900। मान लो जब आप भाग लगा रहे हो यहाँ पर यदि एक 5 और आ जाता है ना, या फिर एक 3 और आ जाता, तो ऐसी स्थिति में 3 तो हो चुका है 2 बार, तो फिर हमें एक और एक्स्ट्रा 3 लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो चीज हमारे पास डबल डबल आ जाए उसको हम डबल नहीं लगाएंगे और जिसकी कमी पड़ रही है वो हम ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में 2 दोस्त A और B 100 किलोमीटर की दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 40 की स्पीड से तय करते हैं। उनके द्वारा लिए गए समय के बीच का अंतर क्या होगा यदि वे एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है? यहाँ पर टाइम निकालना है। A ने कितना टाइम लिया, उसके बाद हमें निकालना है कि B ने कितना टाइम लिया। तो A और B का टाइम हम निकाल लेते हैं। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी दोनों ही 100 किलोमीटर गए हैं, लेकिन इस A की चाल कितनी थी? 25 और B की चाल कितनी थी? 40। तो समय बराबर दूरी बटे चाल से आपने यहाँ पर इसको भाग लगाया तो इसको कितने घंटे लगे? 4 घंटे। यहाँ पर आप देखोगे इसको हम 20 से काटेंगे तो 5/2 आएगा, मतलब इसको कितने घंटे लगे? 2.5 घंटे। जब इसको 4 घंटे लगे, इसको 2.5 घंटे लगे, मतलब गैपिंग कितने की है? 1.5 घंटे की। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1.5 घंटे का अंतर है दोनों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर आपको दे रखा था कि सुनील ने 5,000 रुपए निवेश करके व्यापार शुरू किया। 3 महीने के बाद 8,000 रुपए के साथ में अनिल भी शामिल हुआ और साल भर के अंत में 7,700 रुपए का लाभ हुआ। तो अनिल का भाग कितना है वो आपको निकालना है। तो इस सवाल में आपको 2 मेंबर दिए हुए हैं, एक का नाम है सुनील, एक का नाम है अनिल। इन लोगों ने कितने पैसे लगा रखे हैं? तो सुनील ने लगा रखे थे 5,000 रुपए और अनिल ने लगा रखे थे 8,000 रुपए। साल भर में हमने हिसाब किया था, वर्ष के अंत में, मतलब 12 महीने हमारे पास कुल समय है। तो सुनील तो शुरुआत से आ चुका था, मतलब इसका जो 5,000 रुपए है वो 12 महीने तक लगा हुआ है, और अनिल जो था वो 3 महीने के बाद आया था।
3 महीने के बाद आया था तो हमें ये पता चल गया कि इसके 3 महीने जो शुरुआत के निकल गए हैं, इनका कोई हिस्सा इसको मिलेगा नहीं। इसका मतलब 12 महीने में से 9 महीने इसके काम के हैं। अब हम रेशो निकाल लेते हैं। 3 जीरो यहाँ पर भी है, 3 जीरो यहाँ पर भी है, कट जाएगा। 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 3 तिया 9। इधर कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 5 अनुपात इधर कितना बच रहा है 3 दूना 6, मतलब इसको 5 यूनिट पैसा मिलेगा, इसको 6 यूनिट पैसा मिलेगा। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 11 यूनिट, और 11 यूनिट का मान ही तो बता रखा है 7700, तो 1 यूनिट का मान कितना मिलेगा 700 रुपये। आपसे पूछा क्या है अनिल का भाग निकालो, तो अनिल का भाग कितने यूनिट है 6 यूनिट है, तो हमें निकालना किसका था 6 का मान निकालना था, 6 7 42, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा 4200 रुपीज़। तो आपका इस सवाल का आंसर है 4200 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो समझ में आया तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।